Hello students, welcome back to my channel सूर्य BSc classes. I hope all you are very well. मैं हूं डॉक्टर सूरज भटनागर और आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर रेक्टिफिकेशन की। ये टॉपिक हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर शुरू किया था और सारे बेसिक कंसेप्ट रेक्टिफिकेशन के हमने समझे थे। उम्मीद करता हूं आप सभी ने उस वीडियो को देखा होगा और समझा होगा। अगर नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देखिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी मेरा ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको वो सारे टॉपिक्स पर वीडियो मिल जाएंगी जिनको आप पढ़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। बहुत ही सरल और आसान भाषा में मैंने उनको समझाया हुआ है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को ज़रूर देखें। तो आज हम रेक्टिफिकेशन से रिलेटेड यहाँ पर एक एग्जाम्पल को सॉल्व करने वाले हैं, तो इस वीडियो को भी एंड तक बिना स्किप किए देखिए ताकि सारा प्रोसेस आपके समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हमने रेक्टिफिकेशन से रिलेटेड ये एक एग्जांपल लिया है जिसको आज हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ये एग्जांपल कुछ इस तरीके से है। परवलय एक्स स्क्वायर बराबर 4ay के शीर्ष से नाभि लंब के एक सिरे तक चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो परवलय के शीर्ष से नाभि लंब के एक सिरे तक चाप की लंबाई हमको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। देखिए किस तरीके से करेंगे। हमको यहाँ पर जो परवलय दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, इसका डायग्राम अगर हम बना करके देखें तो इस परवलय का जो डायग्राम है y अक्ष के ऊपर रहेगा। इस तरीके से ये परवलय बन जाएगा। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये इसका शीर्ष है, इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 0 हो गया और इस जगह पर परवलय की एक नाभि होती है जिसको हम S से प्रदर्शित करते हैं और इसका निर्देशांक हो जाएगा 0a। और नाभि से गुजरने वाला जो लंब होता है वह कहलाता है नाभि लंब। ये नाभि लंब हो गया। इसको A पॉइंट मान लिया हमने, इसको B पॉइंट मान लिया। तो नाभि लंब का जो लंबाई होती है वो 4a होती है। तो नाभि लंब की लंबाई अगर 4a हो गई तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2a और यहाँ से यहाँ तक भी अगर लंबाई की बात करें तो 2a, ताकि ये a b मिल करके हो जाएगा 4a। तो नाभि लंब की लंबाई 4a हो गई। हमें यहाँ पर शीर्ष से नाभि लंब के किसी भी एक सिरे तक चाप की लंबाई निकालनी है। तो नाभि लंब का एक सिरा चाहे तो हम A पॉइंट ले सकते हैं या B पॉइंट ले सकते हैं, कोई सा भी। अगर हम B पॉइंट लेते हैं तो A से B, ये इस बिंदु को अगर हम O ले लेते हैं तो O से लेकर के B तक हमको चाप की लंबाई यहाँ पर निकालनी है। इस चाप की लंबाई को अगर हम S से प्रदर्शित करें, क्योंकि जो भी फॉर्मूले हैं वो S के रूप में ही दिए हुए हैं, चाप की लंबाई S मानी हुई है सब जगह पर। तो OB पर जो चाप की लंबाई है उसको अगर हम S मान लेते हैं तो हमको इस S की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हमको शीर्ष का कोऑर्डिनेट 0 0 है। अब हमको B का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमने अगर ये सीधा लंब डाला यहाँ पर, तो जितनी दूरी यहाँ पर ये वाली है उतनी ही दूरी ये वाली रहेगी, यानी कि ये 2a दूरी है। तो X कोऑर्डिनेट यहाँ पर हो गया 2a और Y कोऑर्डिनेट यहाँ पर होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी a होती है, नाभि की दूरी, तो ये हो गया a। अब हम यहाँ पर अगर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो x की लिमिट आएगी 0 से 2a और अगर y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो 0 से a। कोई सा भी फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास जो चाप की लंबाई को निकालने के लिए फॉर्मूला है उसके अंदर हमको किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, तो इस वक्र से हमको अवकलन निकालना पड़ेगा। x के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x, 4a कांस्टेंट हो जाएगा, y का अवकलन dy अपॉन dx। और यहाँ से अगर हम dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल लेते हैं जो आएगी 2x अपॉन 4a, यानी कि x अपॉन 2a। ये हमारे पास dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चाप की लंबाई का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करते हैं। चाप की लंबाई,
तो चाप की लंबाई s बराबर हो जाएगा, लिमिट रहेगी x बराबर 0 से x बराबर 2a अंडर रूट 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर और dx। तो x के रेस्पेक्ट में हम इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं। मान रख देते हैं यहाँ पर, देखिए 0 से 2a लिमिट हो गई, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस और dy/dx की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करना है। तो dy/dx की वैल्यू है यहाँ पर x/2a। x/2a का जब वर्ग करेंगे तो x²/4a² ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसके बाद जीरो से 2a लिमिट ऐसा का ऐसा ही, 4a² को अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 4a² प्लस x² और dx। और 4a² जो एलसीएम आया था उसको अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो वो बाहर आ जाएगा 1/2a, 4a² का वर्गमूल आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला ऐसा है, a² प्लस x² dx बराबर x/2 अंडर रूट a² प्लस x² प्लस a²/2 और साइन हाइपर इनवर्स x/a। ये इसका फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और इस फॉर्मूले से फिर क्या आता है वो देखते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं कि a की जगह पर हमें क्या लिखना है और x की जगह पर हमें क्या लिखना है। तो हमको a की जगह पर यहाँ पर देखिए 4a² को हम लिखेंगे 2a का वर्ग और प्लस x का वर्ग। तो a की जगह पर हमको 2a लिखना है। देखिए 1/2a कांस्टेंट चल रहा है वहाँ पर, x/2 अंडर रूट में आ जाएगा 4a² प्लस x² प्लस a²/2 यानी कि 4a²/2 और साइन हाइपर इनवर्स x/2a और लिमिट आ जाएगी 0 से 2a। तो ये हमने फॉर्मूले के अंदर अप्लाई कर दिया मान। अब यहाँ पर क्या होगा कि प्रत्येक x की जगह पर पहले हमको अपर लिमिट रखनी है, 2a रखना है। तो देखिए 1/2a, यहाँ पर x की जगह पर 2a रखा हमने तो 2 से 2 कैंसिल होकर के a रह गया। यहाँ पर हमने 2a रखा तो ये 4a² हो जाएगा, 4a² और 4 8a² हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2√2a और प्लस यहाँ पर ये 2a² हो गया। साइन हाइपर इनवर्स x की जगह पर हम 2a रखेंगे तो 1 हो जाएगा, तो साइन हाइपर इनवर्स 1 और सभी x की जगह पर जब 0 रखेंगे तो इसकी टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए इतना ही मान आएगा। अब यहाँ पर ये हो गया 1/2a, इसमें से 2a² को हम कॉमन ले सकते हैं तो 2a² को हम कॉमन ले लेंगे और अंदर रह जाएगा फिर √2 प्लस साइन हाइपर इनवर्स 1 और ये 2a² हमने कॉमन ले लिया। 2a² में से ये 2a कैंसिल हो गया तो अब हमारे पास केवल a रह गया और √2 प्लस साइन हाइपर इनवर्स 1। डियर स्टूडेंट्स, साइन हाइपर इनवर्स 1 की भी एक वैल्यू होती है। देखिए साइन हाइपर इनवर्स x बराबर होता है log x प्लस √1 प्लस x²। ये साइन हाइपर इनवर्स x की वैल्यू है। हमारे पास साइन हाइपर इनवर्स 1 है, यानी कि अगर हम 1 रखते हैं x की जगह पर तो ये हो जाएगा log 1 प्लस √1 और 1 मिलके 2 हो जाएगा। तो ये हो गया a √2 प्लस log 1 प्लस √2। तो ये चाप की लंबाई आ जाएगी यहाँ पर, जो हमको प्रश्न के अंदर दे रखी थी हल करने के लिए। तो यहाँ पर प्रश्न में क्या था कि हमको एक परवलय की इक्वेशन दे रखी थी। परवलय के शीर्ष से
नाभि लंब के एक सिरे तक हमको चाप की लंबाई निकालनी थी। तो नाभि लंब का जो शीर्ष है वो बिंदु O है 0 0, और एक शीर्ष हो गया इसका नाभि लंब का B। तो 0 से O से B के बीच में हमने चाप की लंबाई निकाली है 0 से 2A के बीच में इंटीग्रेशन करके। उसके लिए हमने dy/dx की वैल्यू निकाल ली, चाप की लंबाई का फॉर्मूला लगा लिया। चाप की लंबाई के फॉर्मूले में dy/dx का मान रख के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा करके हमने चाप की लंबाई निकाल ली है। तो उम्मीद करता हूँ सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, एक लाइक अवश्य करें, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें ताकि और भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख कर कुछ सीख सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू।